बेलगाम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखने जा रही अफनान और रिमशा की शादी के बारे में अफशीन को पता चल जाता है, क्योंकि अफशीन दोनों को एक साथ देख लेती है। अब अफशीन को पता चल चुका है कि अदील से कभी रिमशा की शादी हुई नहीं थी। रिमशा की शादी तो अफनान से हो चुकी है। अफशीन नहीं चाहती थी कि अलीज़े को कभी भी इस रिश्ते के बारे में पता चले। वो अफनान को कहती है कि तुम्हें रिमशा को डिवोर्स देनी होगी। तुम अच्छी तरह से अलीज़े को जानते हो, अगर अलीज़े को इसके बारे में पता चल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बेटा, मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी भी कोई बात हो। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। जिस पर अफनान कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी रिमशा को नहीं छोड़ सकता। बेटा, आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अलीज़े माँ बनने वाली है। अलीज़े को इस टाइम पर अगर तुम ऐसी कोई परेशानी दोगे तो वो कभी भी शायद वो माँ नहीं बन पाएगी। ये नेमत जितनी अलीज़े के लिए है, तुम्हारे लिए भी उतनी ज़रूरी है। अफनान कहता है कि किसी बच्चे के खातिर तुम्हें अलीज़े को बर्दाश्त कर रहा हूँ। जो कुछ अलीज़े रिमशा के साथ कर चुकी है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं कभी भी अलीज़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। ये बात सुनकर अफशीन एक बार फिर अफनान को कहती है कि तुम रिमशा की बातों को मान रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब तुम रिमशा के कहने पर अलीज़े के साथ कुछ भी गलत करो। ये बात सुनकर एक बार फिर अफनान गुस्से से कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं रिमशा के साथ अब किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अभी ये भी देखने जा रहे हैं कि रिमशा अपने सामने एक बार फिर शानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो शानी को कहती कि अगर ये तुम क्यों यहाँ पर आए हो? ये बात सुनकर शानी कहते कि रिमशा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह अफनान से शादी कर लोगी। ये बात सुनकर अब रिमशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर शानी को ये सब कुछ कैसे पता चल गया। शानी को सब कुछ एनी की तरफ से पता चलता है। जब रिमशा एनी को सब कुछ बताती है तो शानी उन दोनों की बातें सुन लेता है। एनी से रिमशा का एड्रेस पूछकर वो रिमशा के पास पहुंच जाता है। रिमशा कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे अब किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी कोई भी बात हो। यह बात सुनकर एक बार फिर रिमशा कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो? शानी कहता है कि अफनान बहुत ही घटिया इंसान है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। जिस पर रिमशा बड़े ही गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ हो। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। शानी कहता है कि रिमशा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। ये बात सुनकर एक बार फिर रिमशा कहती है कि मैं तुमसे किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने के लिए जा रहे हैं कि अफशीन एक बार फिर अलीज़े को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अफनान से प्यार से बात करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अफनान की तबीयत ख़राब रहती है। अगर तुम अफनान से इस तरह से बात करते हो तो सब कुछ ख़त्म करके बैठो। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत करो। ये बात सुनकर अलीज़े कहती कि अम्मी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? कोई ना कोई बात ज़रूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। ये बात सुनकर अफशीन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती कि आइंदा तुम अफनान से किसी किस्म की कोई भी बदतमीज़ी करो। अलीज़े से बहुत ज़्यादा हैरान होती है। पहले तो उसकी माँ ने कभी भी इस तरह से अलीज़े को नहीं कहा था। अलीज़े कहती है कि आप मुझे सच क्यों नहीं बता देती? क्या आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? अफशीन तो सब कुछ जान चुकी है कि रिमशा और अफनान की शादी हो चुकी है। वो अलीज़े को इसके बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि अलीज़े के गुस्से का अच्छी तरह से उसको पता है कि अलीज़े कोई ना कोई ऐसा कदम उठा ना ले। इसलिए वो सब कुछ एक बार फिर कहती है कि मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश करी हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी वैसा करना है अपने। मैं वो अब नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी वैसी बात हो। अलीज़े बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अपनी माँ को कहती है कि मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं जो कुछ आप अफनान के साथ कर रही हूँ, शायद आप उसका कभी सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ आप ये भी देखने के लिए जा रहे हैं कि अनवर बड़े ही गुस्से से अफनान के पास जाता है। अफनान को कहता है कि रिमशा कहाँ है? ये बात सुनकर अफनान कहता है कि मुझे रिमशा का नहीं पता। तुम अच्छी तरह से जानते हो रिमशा को, क्योंकि तुम रिमशा से शादी कर चुके हो। अफनान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अनवर वो कहता है कि आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ कर चुके हो। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे
मुझे रिमशा का एड्रेस बता दोगे तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर अफनान अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अनवर को कहता है कि आप ये सब कुछ क्यों चाहते हैं, रिमशा को घर से बेघर तो आप लोगों ने खुद ही किया था, अब आप लोगों का रिमशा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ आने वाले आप लोग एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। आइए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।